सुप्रभात सभी को मेरा। मैं अमरजीत आज आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। मित्रों, आज हम लोग यहां पे आए हैं क्या करने के लिए, अपना समान हिंदी का जो सिलेबस है उसको जानने के लिए। क्योंकि जो समान हिंदी है वह यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे सिलेबस होता है, जिसमें कि आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कि देखते हैं कि क्या क्या हम लोग को सिलेबस पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर के आधार पर ही यहाँ पे आप लोग का सिलेबस तैयार किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको बता देना चाहते हैं कि जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2022 में आप लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, उसमें आपको 2 प्रश्न पत्र हल करने होंगे। कितने प्रश्न पत्र हल करने होंगे? 2, यानी कि 2 पेपर हल करने पड़ेंगे। एक पेपर जो कि आपका फर्स्ट पाली में होगा, सेकंड पेपर आपको सेकंड पाली में देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि 2 प्रश्न पत्र आपको हल करना पड़ेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में 2 खंड होंगे। ठीक है, पहला जो खंड होगा वह आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके का होगा, जीके करंट अफेयर्स। वहीं सेकंड जो खंड होगा यानी सेकंड सेक्शन जो होगा वह भाषा का होगा, जिसमें आपको या तो हिंदी ले सकते हैं या फिर अंग्रेजी ले सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी का क्या सिलेबस होने वाला है। आज हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा किया जाएगा। और आपको पता है कि हिंदी का जो हिंदी है, हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 50 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हिंदी व्याकरण का सिलेबस है आपका यानी पाठ्यक्रम है, उसे 5 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर पढ़ सकते हैं। पहला जो भाग है वो आपका वर्ण है, यानी वर्ण पे आधारित जितने भी टॉपिक है उनको बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, शब्द, शब्द के बारे में। उसके बाद आपको वाक्य से संबंधित क्वेश्चन जो आएंगे उनके बारे में पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं शब्द भेद और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक। तो चलिए, ये जो 5 टॉपिक दिए गए हैं महत्वपूर्ण, इन सभी टॉपिकों के बारे में बात करते हैं कि किस यानी वर्ड से कौन कौन से टॉपिक होंगे, शब्द से क्या होंगे। यहाँ पे देखिए, आपको वर्ड के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं उनको अब बताने वाला हूँ। पहला जो टॉपिक होगा आपका हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला अर्थात कि आपको हिंदी वर्णमाला से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपके स्वर से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे, यहाँ तक कि आपके जो विराम चिन्ह है, ठीक है, विराम चिन्ह से संबंधित भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे जब हम लोग अपने सेशन को शुरू करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड जो टॉपिक आपको पढ़ना है वह है आपका घोष और अघोष, यानी कौन सा जो वर्ण है, चाहे जैसे क है तो पूछ दिया कि क बताइए क्या है, घोष है अघोष है। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये दोनों हैं और ये भी आपको वर्ण के अंतर्गत ही पढ़ने होंगे। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अल्प प्राण अगर पूछ लिया कि बताइए कि ई क्या है, अल्प प्राण है या फिर महाप्राण है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वर्णों का जो उच्चारण स्थान है वह पूछा जाएगा। जैसे पूछ दिया कि ओ का उच्चारण स्थान आपको बताइए, तो ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। देखिए बाबू, आप लोग जो अभी वर्ण के बारे में जानकारी हासिल किए हैं, इसके बाद हम लोग जानकारी देंगे कि शब्द के अंतर्गत आने वाले कौन से टॉपिक हैं जिनके द्वारा आप पढ़ करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, एक एक करके मैं सभी टॉपिक को यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि जो शब्द के अंतर्गत आने वाले टॉपिक वो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा। पहला है आपका संधि, यानी संधि से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि संधि के प्रकार से, या कोई भी आपको वर्ड दे देगा और पूछेगा कि ये क्या कौन सी संधि है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है समास, यानी समास के समास विग्रह करने को आ जाएगा, या कोई शब्द दे देगा और आपको पूछेगा किसमें कौन सा समास है। ठीक है, जैसे बहुब्रीहि समास हो गया, या इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं थर्ड, यानी कि प्रत्यय। आप लोग को पता होगा उपसर्ग और प्रत्यय, यानी किसी शब्द के आगे कोई वर्ड हम लोग लगा देते हैं उससे हम लोग उपसर्ग, और किसी शब्द के बाद में अगर कोई वर्ड लगा देते हैं तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर कि तत्सम और तद्भव से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, तत्सम हो गया, उसके बाद आपके तद्भव भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन रहेंगे। जैसे अगर प्रश्न पूछ दिया कि बताइए कि जल क्या है, तत्सम है या फिर तद्भव है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। वही देशज, विदेशज और संकर और ऋण शब्द, ये जो होते हैं ये एक एक प्रकार से आते हैं, यानी एक ही क्रम में आते हैं, और इनमें आपको शब्दों के बारे में पूछेगा कि बताइए किस प्रकार का शब्द है। जैसे पूछ दिया कि रेलगाड़ी जो है वह कौन सी शब्द है। ठीक है, रेलगाड़ी जो है वह कौन सा शब्द है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि बताइए देशज है, विदेशज है, तो किस प्रकार के ये शब्द होते हैं। जैसे प्रश्न पूछ दिया आपको कि लोटा, तो लोटा बताइए कि किस प्रकार का ये शब्द है।
ठीक है, देशज है, विदेशज है, संकर है, ऋण शब्द है, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आएंगे। अब जो टॉपिक आपके रहेंगे वो रहेंगे आपके यौगिक शब्द, योग ऋण शब्द और व्यंजना। बहुत लोग को मेरे हिसाब से जो व्यंजना से पिछले ईयर क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो व्यंजना क्या होते हैं इस बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कि सुबह हो गई, ठीक है, सुबह हो गई। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें व्यंजना क्या है, ठीक है, हो गई, ठीक। तो ये आपको बताना है कि क्या है। तो जैसे यहाँ पे जो वक्ता है, जो कहने वाला है, उसके कहने का अभिप्राय क्या है कि सुबह हो गई का मतलब सिर्फ सुबह हो गई नहीं होता है, बल्कि जो सोया हुआ व्यक्ति है, ठीक है, जो सोया हुआ व्यक्ति है उसके उठने, टहलने और अन्य कार्य करने का समय हो गया है। तो इस प्रकार से इसमें आपको बताना होगा कि सुबह हो गई में क्या व्यंजना है, क्या नहीं। उसी प्रकार से लक्षणा अगर हम बात करें, तो जो लक्षणा है इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर एक एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करें हम, तो जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ क्या हुए, भाग गए। तो इस प्रकार के आपके वाक्य दिए जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इसमें बताइए कि लक्षणा क्या है, ठीक है। उसी प्रकार से पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इनसे जैसे कि आपसे पूछ दिया कि बताइए सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा। उसी प्रकार से आकाश का पर्यायवाची क्या होगा या आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, यह बताना होगा। तो इस प्रकार के आपके क्वेश्चन रहेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि वाक्य के अंतर्गत आने वाले जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे। पहला जो रहेगा कि वाक्य से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाक्य संबंधित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वह देखिए दो तरह से रहेंगे कि एक जैसे आपको पता है कि जो वाक्य होते हैं वह रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर बटे हुए होते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ देगा कोई भी वाक्य कि बताइए इसमें जो साधारण वाक्य है कि सरल वाक्य है, तो किस प्रकार का ये वाक्य है। जैसे परिश्रमी व्यक्ति सफल रहता है, तो इसमें कर्ता क्या है, क्रिया क्या है, इस तरह के भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं वाक्य से, ठीक है। या फिर आपसे पूछ देगा कि यह प्रयागराज, जैसे वह प्रयागराज छोड़कर जा रहा है, तो इनमें आपको बताना होगा कि किस प्रकार का ये वाक्य है आपका, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन रहेंगे, वही वाक्यांश आपके क्वेश्चन में आए जाएंगे। और अलंकार, और जैसा कि पिछले यार ये जो पिछला साल था एग्जाम हुआ था उसमें अलंकार, रस, छंद से इस सब में बहुत से मतलब कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे और अन्य से क्वेश्चन जो संख्या थी वह कुछ ज़्यादा थी, लेकिन आपको अलंकार, रस और मुहावरे इन सभी को पढ़ना होगा, ठीक है। अब देखिए अलंकार के बाद हम लोग बात करेंगे कि रस से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मुहावरे होंगे आपके, उपवाक्य रहेंगे, पदबंध रहेंगे, वाक्य से संबंधित अशुद्धियां रहेंगी, ठीक है। और आपको ये पता भी होगा कि जो वाक्य संबंधित अशुद्धियां होती हैं वह कई बार कितने भी स्टूडेंट जो होते हैं वह सही जो उनको लगता है वही करके आते हैं, लेकिन इसका रूल और नियम होता है। तीन रूल्स और रेगुलेशन को जो होते हैं उनको हम लोग आपको जब क्लास कराया जाएगा उसमें बताया जाएगा। अब इसके बाद आते हैं आपके छंद से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, यानी कि जो शब्द भेद है उससे संबंधित जो टॉपिक है वह कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए मुख्यतः देखिए आपको पूरे शब्द भेद नहीं पढ़ने हैं, ठीक है, लेकिन इनमें आपको मुख्यतः पहला जो है वह संज्ञा है। संज्ञा से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कोई वाक्य शब्द दे दिया और बोलेगा कि आप बताइए कि इस वाक्य में यह शब्द किस प्रकार का है। जैसे राम घर जाता है, यह आप लोग कई बार सुने होंगे जब आपके अध्यापक आपको क्लास 6-7 में रहे होंगे तो पूछे जाते हैं, बोलते हैं कि राम घर जाता है, इसका ट्रांसलेशन करो। तो इसी प्रकार के आपके वाक्य बोल दिया जाएगा और आपसे बोलेगा कि इस वाक्य में बताइए संज्ञा क्या है, तो संज्ञा क्या है आपका, राम है। तो इसी प्रकार के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ध्यान से अगर आप क्वेश्चन यहाँ पे फिर से टॉपिक को देखिए, संज्ञा के बाद आपका है सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस प्रकार इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन बनेंगे और किस प्रकार क्वेश्चन रहेंगे ये आपको जब क्लास करवाई जाएगी आप लोगों की क्लासेस ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक के बारे में कि लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक, यानी इनमें हम लोग अन्य चीज़ों को रखेंगे। जैसे काल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अव्यय से संबंधित रहेंगे, ठीक है, और हिंदी भाषा का जो सामान्य परिचय है, यानी कि इस हिंदी भाषा का विकास कब हुआ था, हिंदी को जो हमारा संविधान है उसे किस अनुसूची में रखा गया है, यानी कि भाषाओं में, यानी जो हमारा
22 भाषाएँ हैं, ठीक है? अनुसूची में वो किस में रखा गया है, इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, ठीक है? इसके अलावा हिंदी भाषा के जो प्रमुख लेखक हैं, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएँगे। बताइए कि जो जैसे मालगुडी डेज है, एक आप कह सकते हैं कि पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपको समान हिंदी के सिलेबस से संबंधित अगर कहीं भी आपको डाउट लगे कि आपको ये जो टॉपिक है समझ में नहीं आया है, तो ज़रूर बताइएगा। आपके सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा और आपकी जो क्लासेस हैं, वह आपकी अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस पर शुरू हो रही हैं। 1 नवंबर 2021 से शुरू हो चुकी हैं, ठीक है? और यह डेली क्लासेस आपकी चलाई जाएँगी, जिसमें आपको आर्ट्स ग्रुप के, साइंस ग्रुप के, एग्रीकल्चर ग्रुप के और यहाँ तक कि कॉमर्स ग्रुप के, यानी सभी ग्रुप की क्लासेस यहाँ पे आपकी चलाए जाएँगे। इसलिए अभी अगर आप लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे नए हैं, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कराया जाए, क्लासेस कराया जाए, तो वह आपको ज़रूर देख मिले। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। और एक चीज़ और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इस सिलेबस का या किसी भी चीज़ का आप सिलेबस लेना पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए आप एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, उस टेलीग्राम चैनल को आप लोग जॉइन कर लीजिए। और टेलीग्राम जो चैनल है, उसका लिंक मैं आप लोगों को यहाँ पर यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स वीडियो के टेलीग्राम जो चैनल है, उस टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा और उस लिंक के द्वारा आप लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ दिया जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर मिलते हैं एक नए सिलेबस के और एक नए वीडियो के साथ। फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।